हेलो। मसल ट्रेनिंग सिंप्लीफाइड के एपिसोड 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बैक के बारे में बात करेंगे। बैक एक ऐसा मसल ग्रुप है जिसको बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करके रखा है, पर एक्चुअली में अगर आपको इस मसल ग्रुप को ट्रेन करना है तो आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन या फिर बहुत ज़्यादा अलग अलग फैंसी वर्कआउट्स करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपको अपनी बैक ग्रो करनी है तो आपको सिर्फ 4 वेरिएशंस करने की ज़रूरत है, सिर्फ 4 वेरिएशंस। और इसके अंदर आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड और कुछ लंबे समय तक इस सेम वर्कआउट को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। हर दिन वर्कआउट चेंज करने से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। प्रोग्रेसिव ओवरलोड और कंटिन्यूस टेंशन के अंदर प्रॉपर फॉर्म के साथ आप सिर्फ ये 4 वेरिएशन करोगे बैक के लिए, आपकी बैक ग्रो होगी। पहला वेरिएशन, कोई भी पुलअप का वेरिएशन, जैसे कि वर्टिकल पुल, आप ऊपर से नीचे जब पुल करते हो वो एक वेरिएशन। बेसिकली कोई भी पुलअप का वेरिएशन, पुलअप के वेरिएशन के अंदर पुलअप आते हैं, लैट पुल डाउन आते हैं, सिंगल हैंड केबल मतलब पुल्स आते हैं, ऊपर से सिंगल हैंड लैट पुल डाउन आप जिसे कहते हो, फिर बाद में पुलअप आते हैं, चिनअप आते हैं, ऑलराइट। तो ये आते हैं। कोई मतलब इसमें से आप कोई भी कर सकते हो, लैट पुल डाउन कर सकते हो या फिर सिंगल हैंड लैट पुल डाउन भी कर सकते हो केबल्स के साथ, या फिर आपको पुलअप अच्छे लगते हैं तो आप पुलअप भी कर सकते हो, चिनअप भी कर सकते हो। दूसरा वेरिएशन जो है वो है रोइंग का वेरिएशन। आपको आपके बैक डे के अंदर कोई भी 2 रोइंग के वेरिएशन लेने ही चाहिए। कोई भी 2 रोइंग के वेरिएशन, कोई भी एक वेरिएशन लैट्स फोकस्ड होना चाहिए और दूसरा वेरिएशन आपकी अपर बैक फोकस्ड होना चाहिए। बेसिकली तो उसके अंदर आप एक सिंगल हैंड रो केबल फोकस्ड भी ले सकते हो, सिंगल हैंड ये जो रोइंग होती है केबल से आप वो भी ले सकते हो, लैट्स फोकस्ड होगी। और एक वाइड ग्रिप आप रोइंग भी ले सकते हो, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख रहे हो। एक वाइड ग्रिप के साथ अगर आप रोइंग करोगे तो आपकी अपर बैक ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। तो इसकी जगह आप बारबल रो भी कर सकते हो, कि जैसे कि अगर कोई भी 2 वेरिएशन है तो इस एक वेरिएशन के अंदर आप सिंगल हैंड रोइंग ले सकते हो और दूसरे वेरिएशन के अंदर आप बारबल रो ले सकते हो या फिर टी बार रो ले सकते हो, या फिर आपके हिसाब से कोई और वेरिएशन भी आप ले सकते हो, पेंडले रो भी ले सकते हो आप लोग। पर अगर आपको ज़्यादा हाइपरट्रोफी गेन्स चाहिए तो मेरे हिसाब से सिंगल हैंड रो, फिर सिंगल हैंड लैट पुल डाउन या फिर सिर्फ लैट पुल डाउन मशीन के ऊपर और वाइड ग्रिप रोइंग, ये 3 एक्सरसाइज आपको ये वर्कआउट में होनी ही चाहिए अगर आपको हाइपरट्रोफी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है तो। और वहीं जो आपका जैसे कि एक लैट पुल डाउन का वेरिएशन हो गया, 2 रोइंग के वेरिएशन हो गए, एक अपर बैक फोकस और एक लैट फोकस्ड। अब दूसरा जो मतलब जैसे कि तीसरा जो वेरिएशन है वो एक श्रग वेरिएशन होगा आपके ट्रैप्स के लिए। ट्रैप्स एक बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन मसल होता है, अगर ये आपका डेवलप्ड नहीं है तो आप इतने अच्छे नहीं लगोगे। एक एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करता है आपका ट्रैप्स मसल, और इसके लिए आपको 10 एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इसी मतलब सिर्फ ट्रैप्स के लिए कुछ लोग 3-4 एक्सरसाइजेस करते हैं, उसकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज करने की जरूरत है, वो है डंबल श्रग। तो अभी हमारे पास तीसरी वेरिएशन श्रग की वेरिएशन। अब चौथी वेरिएशन ऑप्शनल है। अगर आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन बहुत अलग टाइप का है कि आप डेडलिफ्ट करते हो, आप रोमेनियन डेडलिफ्ट करते हो, आप स्क्वाट करते हो, तो फिर आप ये 4th वेरिएशन ट्राई मत करना। या फिर अगर आपका मतलब बेसिकली वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा हाइपरट्रॉफिक है, बहुत ही ज़्यादा मशीन बेस्ड है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड वाला है, तो आप ये कर सकते हो, और वो है बैक एक्सटेंशन। अगर आपकी अपर बैक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है पर आपकी लोअर बैक इतनी डेवलप्ड नहीं है, इतनी मस्क्यूलर नहीं है, तो मिरर में बेसिकली आपका एक अच्छा 3D लुक नहीं आएगा। तो जो चौथा वेरिएशन है, अगर आप बेसिकली आपकी एक्सरसाइज सिलेक्शन उतनी अच्छी नहीं है, आप बेसिक मूवमेंट्स ही कर रहे हो, तो आप बैक एक्सटेंशन को भी ऐड ज़रूर करना। बेसिकली अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, रोमेनियन डेडलिफ्ट कर रहे हो या फिर हैवी स्क्वाट कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके बेसिकली वीक के अंदर आपको थोड़ी सोरनेस देगा लोअर बैक के अंदर। तो एक मॉडरेट वेट के साथ आप बैक एक्सटेंशन कर सकते हो, पर एक्सरसाइज सिलेक्शन का ध्यान रखना। तो बेसिकली ये 4 वेरिएशन, मतलब कोई भी एक पुलअप का वेरिएशन, वर्टिकल पुल और 2 रोइंग के वेरिएशन, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पुल। ओके, तो 2 हॉरिजॉन्टल पुल, एक वर्टिकल पुल, फिर एक श्रग का वेरिएशन जिसे हम डंबल श्रग बोलेंगे, और एक बैक एक्सटेंशन का वेरिएशन। ये 4 वेरिएशन। अब इसके अंदर आप अपने हिसाब से एक्सरसाइज सिलेक्शन कर सकते हो। देखो, अच्छे वर्कआउट प्लान का सिर्फ एक ही मेन की होता है, और वो है आपका वर्कआउट सिलेक्शन। तो बेसिकली आप इन 4 वेरिएशन के अंदर से अपने हिसाब से कोई भी एक फेवरेट एक्सरसाइज चूज़ करो। आपको बारबल रो पसंद है, बारबल रो करो। आपको टी बार रो पसंद है, वो करो। आपको या फिर केबल्स के ऊपर करना है, मशीन के ऊपर करना है, ज़्यादा मतलब आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। तो मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम 7 tips। See you around.